दोस्तों पिछले एपिसोड में हमने देखा कि अपने वीर को अपनी बेनाम बताती है कि तुम इस परिवार के नहीं हो बल्कि इस दुनिया के नहीं हो, तुम किसी और लोग के हो। और उधर वीर के घर में एक डॉक्टर आई होती है जिस डॉक्टर के अंदर वीर जो है अपना जादू से अपने आप को उसके दिमाग के अंदर डाल देता है। और उधर अपना बरदोल जो है वो हिम्बास लोग से भागने के लिए फ्लाइंग बोर्ड्स के पास जाता है क्योंकि आगिल का जादू उस फ्लाइंग बोर्ड्स पर नहीं चलता, उसी की वजह से कासवी के मम्मी पापा वहां से भागे रहते हैं। दोस्तों इस एपिसोड के स्टार्टिंग में अपना बरदोल जो है वो फाइनली फ्लाइंग बोर्ड्स के पास पहुंच जाता है और वो अंदर जाकर फ्लाइंग बोर्ड्स को उड़ा के वहां से भाग रहा होता है। वो हिम्बास लोग को बाय बाय बोल ही रहा था, तभी आगिल उसे अपने जादू से नीचे खींच के ले आती है और उसे बताती है कि कासवी के मम्मी पापा के भागने के बाद मैंने इस फ्लाइंग बोर्ड्स में अपने जादू को जोड़ दिया है। सुनकर अपना बरदोल जो है वो आगिल के पैरों में गिरकर उसे बोलता है कि मुझे माफ कर दो, मुझे एक और मौका और दे दो। और आगिल बोलते हैं कि नहीं, मैं तुम्हें माफ नहीं कर सकती, तुमने मेरे साथ धोखा किया, अब तुम एक सफेद पत्थर बनकर इस लोक में रहोगे। ये सुनकर अपना बरदोल जो है वो बोलता है सासवान रहे, सासवान रहे। और सासवान की बात सुनकर अपनी आगिल जो है और भी ज्यादा गुस्से में आ जाती है और उसे तुरंत अपने जादू से पत्थर का बना देती है और बरदोल खत्म हो जाता है। और अगले सीन में सासवान लोग में सबको ये पता चलता है कि बरदोल का पृथ्वी लोक पर कोई पता नहीं चल रहा है, उसका कोई कॉन्टैक्ट नहीं हो रहा है। और फिर अपने महामहिम बोलते हैं कि बरदोल का मिलना बहुत जरूरी है क्योंकि बालवीर को कहाँ पे उसने रखा है ये सिर्फ उसे ही पता है और किसी को भी नहीं पता है कि उसने बालवीर को पृथ्वी पर कहाँ रखा है। और महामहिम उत्तान बोलते हैं कि अपना बरदोल जो है वो सिर्फ मेरी बात सुनता है और किसी की बात नहीं सुनता है, तो वो ऐसे कैसे गायब हो सकता है। और अपने महामहिम कुछ लोगों को अपने बरदोल को ढूंढने के लिए धरती पर भेज देते हैं। इसके बाद महामहिम ससमाग से कहते हैं कि ससमाग जाओ और माँ अदिति को जल्दी से मेरे पास लेके आओ। ये बात सुनकर अपना ससमाग जो है वो डर के बोलता है कि क्यों पर क्यों, वो तो किसी से मिलना नहीं चाहती ना। महामहिम ससमाग को कहते हैं कि जब तुम्हें बालवीर बनाया जाएगा तब पुराने बालवीर के अंदर से उसका अंश निकाल कर तुम्हारे अंदर डाला जाएगा और उस टाइम पर उसकी माँ का होना वहाँ पे बहुत जरूरी है क्योंकि ऐसा नियमों में लिखा हुआ है। और अगर वहाँ पे माँ अदिति नहीं होती है तो तुम्हारे बालवीर बनने की प्रक्रिया को वहीं पर रोक दिया जाएगा। और ये सुनकर ससमाग जो है वो थोड़ा हैरान हो जाता है और घबरा जाता है कि अब क्या होगा। और अगले दिन में अपना वीर जो है वो कासवी से कहता है कि मैजिक शो में कुछ धमाकेदार करने के लिए मैं अपने ऊपर आग लगा दूंगा क्योंकि ये मेरे मैजिक का एक हिस्सा होगा। और तभी वीर की माँ वहाँ पे आ जाती है और वीर को बोलती है कि तू ऐसा कुछ नहीं करेगा, तू अपने ऊपर आग नहीं लगाएगा क्योंकि तेरी जान से बढ़कर मेरे लिए और कुछ भी नहीं है बेटा, तू है तो मैं। और ये सुनकर अपना वीर जो है अपनी माँ से कहता है कि ठीक है माँ, मैं ये आग वाला आइटम अपने ऊपर ट्राई नहीं। और फिर उसकी माँ उससे कहती है कि मेरे लिए पैसों का कोई मोल नहीं है बेटा, लेकिन अगर तुझे कुछ हो गया तो मैं नहीं जी सकूंगी। ये सुनकर अपना वीर जो है वो मन में सोचने लगता है कि अगर ये मेरा परिवार है ही नहीं तो ये लोग मेरे से इतना प्यार क्यों करते हैं। और इधर पृथ्वी पर बरदोल को ढूंढने के लिए सासवान की सेना उसे बहुत ढूंढती है लेकिन उससे बरदोल नहीं मिलता है। और इधर बेनाम जो है वो बालवीर के पास आकर बोलती है कि तुम्हें जल्दी से जल्दी पता लगाना पड़ेगा कि तुम कौन हो। तब वीर बोलता है कि अगर आप मेरे को बता नहीं सकती कि मैं कौन हूँ तो मेरे को कोई क्लू तो बताइए जिससे मुझे पता चले कि मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ। तब अपनी बेनाम जो है वो बालवीर को एक तितली देती है और बोलती है कि ये तुम्हें ले जाएगी जहाँ से तुम आए। और अगले दिन में अपना ससमाग जो है अपनी सेना से कहता है कि जल्दी से जल्दी बरदोल को ढूंढो क्योंकि उसका मिलना बहुत जरूरी है। और फिर ससमाग का दोस्त उसके पास आकर बोलता है कि हमने पृथ्वी के कोने कोने पे बरदोल की जांच पड़ताल की लेकिन वो हमें नहीं मिला। और तभी वहाँ पे महामहिम उत्तान भी आ जाते हैं और महामहिम उत्तान उनसे पूछते हैं कि कुछ पता चला, तो वो बोलते हैं कि नहीं हमें कुछ पता नहीं चला लेकिन आप चाहे तो हमें पता चल सकता है। महामहिम उत्तान अपने जादू से जिस चीज को बरदोल ने आखिरी बार छुआ था उसको खींचकर उनके पास ले आते हैं और वो स्कूटर उनके पास आ जाता है। वीर जो है उस तितली से बात करने की कोशिश करता है लेकिन वो तितली उससे बात नहीं करती है और उड़ते उड़ते वो एक पोर्टल का रूप ले लेती है। और जब बालवीर उसके अंदर जाता है तो वो सीधा सासवान लोक में पहुंच जाता है और सासवान लोक में पहुंचने के बाद वो अपनी एक बड़ी सी मूर्ति देखता है। दोस्तों अपना एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। और दोस्तों आने वाले एपिसोड की बात करें तो अपने वीर को जो है वो सब कुछ याद आ जाता है, उसे याद आ जाता है कि वो बालवीर है और वो बेनाम के पास जाकर उससे बोलता है कि मुझे याद आ गया कि मैं कौन हूं। दोस्तों आने वाले एपिसोड देखना होने वाला है अब और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग, तो उसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना क्योंकि यहाँ पे आपको अपने बालवीर सीजन 3 के लेटेस्ट एपिसोड के एक्सप्लेन वीडियो सबसे पहले मिलेंगे।